एक यूनिवर्सिटी में एक क्लास चल रहा होता है। उस क्लास में लगभग 40 बच्चे थे। अचानक एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और उसने बहुत घबराते हुए प्रोफेसर से कहा कि सर, मेरे पिताजी ने मेरे इस बर्थडे पर मुझे बहुत कीमती घड़ी गिफ्ट में दी थी। सर, वो घड़ी अभी किसी ने चुरा ली है। तो प्रोफेसर ने अचरज होकर कहा, अभी कैसे चुरा लेगा? तो फिर उस स्टूडेंट ने कहा, सर, अभी जो 5 मिनट का ब्रेक हुआ था उस पर मैं अपनी घड़ी अपने टेबल पर रख के गया था और उसके बाद से वो घड़ी नहीं मिल रही है सर। फिर प्रोफेसर ने कहा उसे, उसके बाद कोई भी इस क्लास में गया नहीं और कोई भी आया नहीं है। इसका मतलब जिसने भी घड़ी उठाई है वो इसी क्लास में। प्रोफेसर के मन में विचार आया कि इन लोगों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं लगना चाहिए किसने घड़ी चोरी की। और अब प्रोफेसर ने सारे क्लास के बच्चों को कहा कि सब लोग अपनी आंखों में काली पट्टी बांध लो। और सब ने काली पट्टियां बांध ली और लाइन से खड़े हो गए। प्रोफेसर ने सभी स्टूडेंट्स के एक एक करके पॉकेट में चेक करना शुरू कर दिया और एक लड़की की पॉकेट में घड़ी मिल जाती। प्रोफेसर ने चुपचाप घड़ी निकाली और घड़ी निकाल के जो घड़ी का मालिक था उसे मुस्कुराते हुए उसके हाथ में दे दी। उसके बाद क्लास नॉर्मल चलने लगी। किसी को नहीं पता चला। अगले 2-3 दिन तक वो लड़का घबराता रहा, भयभीत रहा। जिसने चोरी की थी उसको डर था कि मेरी बात आज खुल जाएगी, मेरा राज आज खुल जाएगा, लेकिन किसी को पता नहीं चला। धीरे धीरे वो सब कॉलेज से निकल गए। बहुत साल बाद वो लड़का जिसने चोरी की थी वो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन चुका था। कॉलेज का रीयूनियन का फंक्शन था। वो लड़का उस फंक्शन में आता है। वो अब एक सेलिब्रिटी सा है और उसने अपने प्रोफेसर के पास जाके उसके पैर छुए और प्रोफेसर से कहा, सर, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। प्रोफेसर ने कहा कि बोलो, बताओ क्या बात है। फिर उस लड़के ने कहा, सर, मेरे जीवन पे आपका बहुत बड़ा कर्ज है। यदि आज मैं जिंदा हूँ तो आपके कारण हूँ। प्रोफेसर ने कहा कि ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? फिर उस लड़के ने कहा, सर, आपको याद नहीं होगा, एक बार आपकी क्लास में एक घड़ी चोरी हुई थी और आपने सबकी जेब चेक किए थे और मेरी जेब से वो घड़ी मिली। लेकिन सर, आपने ये बात किसी से नहीं की थी। मैंने निर्णय लिया था कि यदि उस दिन ये बात सबको पता लगी तो मैं सुसाइड कर लूँगा। तो सर, आपने मुझे माफ़ कर दिया। उस दिन आपने मेरी इज्जत रख दिन आपने मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट रख ली। मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन फिर भी आपने मेरा अपमान नहीं किया। आज मैं जहाँ भी हूँ सर, उस लेशन की वजह से हूँ। मैं यदि जिंदा हूँ तो सर आपकी वजह से हूँ। और फिर प्रोफेसर ने जो कहा, अच्छा, वो तुम थे क्या? तो लड़के ने हसरत से कहा कि हाँ सर, मैं ही तो था। इसका क्या मतलब है? प्रोफेसर ने कहा, उस दिन मैंने जब तुम सबकी आंखें तो बंद कराई थी, लेकिन साथ साथ मैंने अपनी आंखों पर भी पट्टी लगाई थी ताकि मुझे भी नहीं पता चले कि मेरे कौन से ऐसे स्टूडेंट ने ये काम किया है। मैं नहीं चाहता था कि मेरे अपने किसी स्टूडेंट की वैल्यू मेरी नज़रों में हल्की हो या मैं किसी के साथ दुर्व्यवहार करूं। यह सुनते ही वो लड़का जो अब एक नामी इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और वो प्रोफेसर के गले लग के 2 मिनट तक रोता रहता है। यही तो अद्भुत महानता है। किसी की गलती पता चलते हुए भी इग्नोर करना, उसे माफ़ कर देना, उसको उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट बचाने का मौका देना, पता होते हुए भी कि ये अपराधी है उसे जाने देना ताकि उसे सुधरने का मौका मिले। आज के इस युग में जहाँ हर व्यक्ति किसी न किसी की गलतियाँ ढूंढता रहता है, चाहे वो परिवार में हो, माँ बाप की गलती ढूंढता है, भाई की गलती ढूंढता है, जीवन साथी की भी गलती ढूंढता है, ऑफिस में बॉस की गलती, एम्प्लॉयज़ की गलती, कलीग्स की गलती, सामान्य रूप में देखा जाए तो देश की गलती, समाज की गलती, राजनीति की गलती, सरकार की गलती, ऐसे सबकी गलती हम ढूंढते रहेंगे। तो ऐसे में क्या हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए जो एक दूसरे को माफ़ कर सके? माफ़ करना और माफ़ी मांगना ये कायर नहीं है, ये शक्तिशाली लोगों का काम है। हेलो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट पर ज़रूर बताना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत रहेगा।